6 आतंकी, 2 की पाकिस्तान के कसाब वाले कैंप में ट्रेनिंग। त्योहारों के मौके पर धमाके की साजिश। देश के कई शहरों में आतंकी हमलों का प्लान। जरा सोचिए, अगर 4 राज्यों में ऑपरेशन ना चलता, 6 आतंकियों को वक्त पर ना दबोच लिया जाता, तो क्या हो सकता था? कल्पना करने से ही दिल कांप जाता है। देश के जांबाजों की टुकड़ी ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी, लेकिन दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान का पाप बाकी है। आज इसी का सनसनीखेज खुलासा करेंगे। इस्लामाबाद आपने सुना है, लाहौर, कराची, पेशावर के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या ठट्टा का नाम सुना है? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पाप का ये वो दस्तावेज है जो पहले ना सुना गया, ना पढ़ा गया और ना ही देखा गया। सरहद पार के आतंकी मुल्क का ये पाप पहली बार पूरी तरह सरेआम हुआ है। हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर आईएसआई और बाजवा ने आतंक का नया हेडक्वार्टर कैसे तैयार किया हुआ है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। तंग गलियों में सिमटी बस्तियां, कदम कदम के फासले पर मदरसों की मीनारें, 500 मीटर के फासले पर सिंधु का किनारा। ये पाकिस्तान का ठट्टा कस्बा है। जान लीजिए कि हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर इन तंग गलियों में, इन घनी बस्तियों में और इन चौक चौराहों पर पाकिस्तान के पाप की वो जहरीली नस्लें तैयार होती हैं, जिसकी करतूतों से हमारी सरहद वक्त बेवक्त जख्मी होती रही है। ठट्टा पाकिस्तान के आतंक का लेटेस्ट हेडक्वार्टर बन चुका है। नाम पहले नहीं सुना होगा, जिक्र पहले नहीं आया होगा, लेकिन अब आ चुका है। इसीलिए जानना जरूरी है कि आतंकी ओसामा और जीशान को कहां ट्रेनिंग दी गई। आईएसआई ने दोनों को पाकिस्तान में कहां 15 दिन तक रखा। दोनों आतंकियों को हथियार चलाना कहां सिखाया गया। इन सवालों का जवाब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से महज 100 किलोमीटर के फासले पर मिलता है, ठट्टा। लिहाजा इस आतंकी शहर का इतिहास जानने से पहले, वो शहर जहां पाकिस्तान के हर आतंकी संगठन की जड़ें जुड़ती रही हैं, लिहाजा इस आतंकी शहर का इतिहास जानने से पहले भूगोल समझ लीजिए। ठट्टा पाकिस्तान के सिंध सूबे का शहर है, जिसकी कराची से दूरी करीब 100 किलोमीटर है। सिंधु नदी ठट्टा से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। ठट्टा किसी दौर में सिंध की राजधानी था, अब आतंक का वो सेंटर है जहां पाकिस्तान की हर दहशतगर्द जमात का ठिकाना है। मुंबई हमले के जल्लाद अजमल कसाब को आतंकी ट्रेनिंग ठट्टा के कैंप में ही दी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 आतंकी जीशान और ओसामा को पाकिस्तान में बाकायदा आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। ये वही जगह थी जहां पर कसाब को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेंड किया गया था। अब सवाल यह है कि ठट्टा में वो जगह कहां है जहां जैश और लश्कर के जहरीले सपोलों को पाला जाता है। पहली बार आसमानी कैमरों ने पाकिस्तान से इस पाप को भी जमाने के सामने ला दिया है। यह सैटेलाइट इमेज पाकिस्तान के ठट्टा शहर की है, जिससे 6 किलोमीटर के फासले पर पठान कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में आईएसआई का आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा सकता है कि आतंकी कैंप के आसपास का इलाका वीरान और बंजर है। पूरे ट्रेनिंग सेंटर के चारों तरफ मजबूत बाड़ लगाई गई है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। ठट्टा की पठान कॉलोनी में यही वो कोना है जहां कसाब जैसे जल्लाद तैयार किए जाते हैं। पूरे कैंपस को इस तरह से बनाया गया है जिससे आतंकियों को हर तरह के हालात में हमले की ट्रेनिंग दी जा सके।
कैंप की दाएं तरफ मेन रोड है। अंदर 3 बड़ी बिल्डिंग बनी है। ट्रेनिंग सेंटर में 2 गेट हैं। एक गेट को परमानेंट बंद किया गया है। कैंप के अंदर छोटे छोटे टेंट नुमा ढांचे नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान आतंकियों को इन्हीं टेंटों में रखा जाता है। यूं तो पाकिस्तान के शहरों से लेकर कस्बों तक में आतंकी जमातों को तैयार किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब आईएसआई वाले आतंक का ये सेंटर दुनिया के सामने आया है। अब सवाल यह है कि आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए थट्टा को ही क्यों चुना गया? आईएसआई ने थट्टा को ही सबसे बड़े टेरर ट्रेनिंग सेंटर के लिए क्यों चुना? जवाब ये तस्वीरें हैं। सिंध के बाकी इलाकों से अलग थट्टा के आसपास का इलाका वीरान और बंजर है। थट्टा कराची से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है, लिहाजा आतंकियों को आसानी से थट्टा पहुंचाया जा सकता है। थट्टा के करीब ही किंझर झील है, जहां पाकिस्तानी नेवी आतंकियों को बोट चलाने से लेकर समुद्र में हथियार ले जाने की ट्रेनिंग देती है। सिंधु नदी भी आईएसआई के थट्टा ट्रेनिंग सेंटर पठान कॉलोनी से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर बहती है। यानी थट्टा आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए हर तरह से मुफीद है। लाहौर पीओके से लेकर पेशावर तक पाकिस्तानी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन थट्टा के बारे में लोग कम ही जानते हैं। इसीलिए आईएसआई उसामा उर्फ सामी और ज़ीशान कमर को ट्रेनिंग के लिए थट्टा ही ले गई। लेकिन दोनों पाकिस्तान कैसे पहुंचे, ये भी जानिए। उसामा लखनऊ से हवाई जहाज से मस्कत पहुंचा। ज़ीशान मस्कत में पहले से ही मौजूद था। दोनों मस्कत में मिलते हैं, जहां से समुद्र के रास्ते पाकिस्तान के गवादर पोर्ट गए। गवादर से कराची और फिर कराची के बाद दोनों थट्टा पहुंचे। थट्टा के टेरर ट्रेनिंग सेंटर में दोनों को 15 दिनों तक हथियार चलाने और विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद दोनों उसी रास्ते से भारत लौट आए। दोनों को ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज में तैनात लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर गाजी ने दी, जिसके साथ उसके 2 सहयोगी जब्बार और हमजा भी मौजूद थे। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों के साथ 16 और लोग भी थे जो बांग्ला बोल रहे थे। इन्हें भी इसी ट्रेनिंग कैंप में आतंक की तालीम दी गई। अब सवाल यह है कि दोनों के पाकिस्तान जाने और कसाब वाले आतंकी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेने के पीछे मकसद क्या था? क्या आईएसआई यूपी को निशाना बनाकर कोई बड़ी साजिश रच रही थी? जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, ओसामा उर्फ सामी, मूलचंद उर्फ साजू, ज़ीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद। आतंक के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने देश को एक बार फिर दहलाने की साजिश तैयार कर ली थी। इन 6 में से ज्यादातर यूपी से हैं, इसीलिए इनका मकसद यूपी को ही टारगेट करना था। सूत्रों के मुताबिक 18 सितंबर को लखनऊ में होने वाले बीजेपी के किसान सम्मेलन में धमाके की साजिश थी। काशी, मथुरा, अयोध्या और विंध्याचल में भी था इनका धमाके करने का प्लान। नवरात्र में दुर्गा पंडाल और दशहरे के मेले में भी विस्फोट की योजना थी। इसके अलावा यूपी के कई शहरों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। और ये सब पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हो रहा था। जाहिर है अगर आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो जाते तो देश में हड़कंप मचना तय था। इसीलिए गिरफ्तार आतंकियों से लगातार पूछताछ हो रही है। जाहिर है पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जिन्ना के मुल्क की जहरीली जमात की कई और साजिशें भी सामने आती रहेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।